बहुत सुंदर और प्राचीन मंदिर यह भगवान संभवनाथ जी की प्रतिमा के साथ रणथंभौर किले में स्थित है। रणथंभौर किले का इतिहास सदियों पुराना है, जो इसे समय की सहनशीलता का प्रमाण बनाता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित यह भारत के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है। यह किला अपने पुराने मंदिरों, भव्य द्वारों और सुंदर दृश्यों के साथ राजस्थान के समृद्ध अतीत को दर्शाता है। किले की वास्तुकला इसके निर्माताओं की शिल्प कला का प्रमाण है। इस किले का इतिहास 8वीं शताब्दी का है, जब इसे चौहान राजपूत राजा सफलदक्ष ने बनवाया था। रणथंभौर के किले में स्थित भगवान संभवनाथ का दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। भगवान संभवनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 365 सीढ़ी ऊपर चढ़कर जाना होगा। यहाँ पर डोली की व्यवस्था भी की गई है। 365 सीढ़ी चढ़ने के बाद में आपको मंदिर का मुख्य द्वार, 2 कमरे और एक चौक सामने में दिखाई देगा। भगवान संभवनाथ को समर्पित यह मंदिर 8वीं और 10वीं सदी का बताया जाता है। यहाँ जो भगवान संभवनाथ की प्रतिमा विराजमान है, वह प्रतिमा चतुर्थकालीन प्रतिमा है। भगवान संभवनाथ के अलावा भगवान सुमतिनाथ, भगवान चंदा प्रभु और भगवान पारसनाथ की प्रतिमाएं भी यहाँ पर विराजमान है। पुराने मूर्ति चतुर्थी काल मूलनायक भगवान संभवनाथ जी, सुमतिनाथ। भगवान संभवनाथ की प्रतिमा इतनी मनोहारी प्रतिमा है कि आप उसे जब देखेंगे तो उसे निहारते ही रहेंगे। आप जब कभी भी रणथंभौर जाएं तो भगवान संभवनाथ के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर रोज शांति धारा होती है। इसे सर्वार्थ सिद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर के शांतिपूर्ण वन्य जीवन समृद्ध क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलता है। रणथंभौर का यह किला अति शांतिपूर्ण और वन्य जीवन समृद्ध क्षेत्र है। भगवान संभवनाथ का जीवन परिचय। उनके पिता का नाम जितारी था तथा माता का नाम सुसेना था। प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में मार्गशीर्ष चतुर्दशी को हुआ था। संभवनाथ भगवान के चारों कल्याणक गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान यहाँ श्रावस्ती नगरी में ही हुए हैं। भगवान संभवनाथ का चिन्ह घोड़ा है और उनके देह वर्ण का रंग स्वर्ण था। संभवनाथ जिन वर्तमान काल के तीसरे तीर्थंकर हैं, उन्होंने दीक्षा लेकर मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तब राजा ने श्री स्वयं प्रभा सूरी से दीक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी और प्रतिक्रमण करके सभी कषायों से छुटकारा पा लिया। उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। सहेतुक वन में श्रावस्ती नगरी में भगवान संभवनाथ को शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान श्री संभवनाथ जी के प्रथम गणधर श्री चारुदत्त जी थे और गणधरों की संख्या 105 थी। भगवान संभवनाथ जी ने समय शिखर जी में अपने समस्त घनघाती कर्मों का क्षय कर निर्वाण प्राप्त किया और सिद्ध कहलाए। प्रभु का निर्वाण चैत्र सुदी 6 को हुआ था।